आपको पता है पानी से तो खाना पकता नहीं है, खाना पकेगा तो तेल से पकेगा। और तेल की कीमतों में 2023 में जितना होशरुबा इजाफा हुआ है कि हम लोग सब ये सोचने पे मजबूर थे कि एक गरीब के लिए खाना कैसे बनता होगा, किस तरीके से वो सरवाइव कर रहा होगा। और इतना सडन और इतना ज़्यादा चेंज, मतलब थोड़ी बहुत कीमत बढ़ती है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, लेकिन यहाँ तो कहाँ बात 300 से शुरू हुई थी और 550, 600 तक बात चलेगी। और वो लोग तो भूल जाएं कि कभी देसी घी और जो जैतून के तेल से या फिर मस्टर्ड ऑयल से खाना पकाते थे, वो तो खैर इस फहरिस्त में है ही नहीं। एक गरीब बंदा जिसको कि खाना खाना ही खाना जा रहा है जीने के लिए, वो कितना परेशान हो गया। आखिर इसके पीछे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से प्राइसेस इतनी बढ़ गई। हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी वाले, हमारा मुल्क ज़रई, हमारे पास कुदरती वसाइल से माला माल, क्या वजह हुई कि हम एक तेल नहीं बना पाए अपना, हमें उसके लिए भी सोयाबीन बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती है, तो तेल बनता है तो फिर हमारे यहाँ वो ख़रीदा जाता है और लोग खाना बनाते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है, इसी पर बात करने के लिए साबिक चेयरमैन है FPCCI के, इसके अलावा बनास्पति एसोसिएशन के भी साबिक सदर हैं, 5 बार रहे हैं, अब्दुल वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया इतनी दूर से। खास शुक्रिया आपका इसलिए कि आप सुबह सुबह उठ के आए। ये वाकई मुश्किल काम था मेरे लिए। अच्छा वहीद साहब, मैंने जो भी सारी बात बताई है, मेरा ख्याल है कि आप भी इससे मुत्तफिक होंगे। मुझे नहीं पता कि आप अगर चेयरमैन थे तो क्या आपको भी इफेक्ट किया इन प्राइसेस ने या नहीं, वरना बाज़-औक़ात ये होता है कि जो चेयरमैन होते हैं ना, वो उनको होता है यार अपना ही सिस्टम है, कोई मसला नहीं है। ऐसा तो नहीं था? नहीं, देखें, अगर हम अपना सोचेंगे तो एक बंदे को अपना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। सही कह रहे हैं। ये आपको पूरे पाकिस्तान का सोचना है, और अगर उसका नहीं सोच सकते तो आपको हक नहीं है उस सीट पे बैठने। ये बड़ी एक अजीब सी परसेप्शन है, आपको पता है पाकिस्तानी कौम में, उनको ये लगता है कि जो बंदा अगर किसी ओहदे पे बैठा हुआ है ना तो ये बड़े मजे में होगा, हम ही हैं जो पिस रहे हैं। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। नहीं, वो ज़्यादा पिसरा होता है इसलिए कि उसके ऊपर सारी तरफ से प्रेशर होता है, हर तरफ से, पब्लिक की, गवर्नमेंट की, लोगों, मतलब इंडस्ट्री का, हर बंदे का। बात यह है कि ये हम लोग क्योंकि ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमारी बदकिस्मती है कि हम अपना तेल खुद नहीं बनाते, खुर्दनी तेल, बनोला ऑयल, क्योंकि बनोला बने तो उसके साथ पूरी इंडस्ट्री ज़िंदा हो जाती है पाकिस्तान की, नहीं ओनली घी की नहीं, ऑयल की नहीं, पूरे पाकिस्तान की, कॉटन की, धागा उसी से बनता है। इवन वंडा यानी कि जो जानवरों की मील उससे बनती है, जिसे हम खल कहते हैं, बनोला, सरसों, ये सारी जो फीड है। क्या वजह है इसके मैं अर्ज करने रहूँ ना, हमारा जो, मैंने 2019 में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था फेडरेशन FPCCI का, उस वक्त मेरी काफ़ी कोशिश थी कि ये किसी तरीके से गवर्नमेंट इस पे काम करे और पाकिस्तान में कॉटन पैदा करे। आज से आप चले जाएँ 70s में, उस वक्त भी हम उतनी कॉटन पैदा कर रहे थे और 2023 में भी उतनी कर रहे हैं। हाँ वहीद साहब, हमें तो बम्पर क्रॉप्स की भी खबरें आई थी जी, मैंने बता और हम तो खुश हो गए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। दरमियान में हमारी फसल आधी भी नहीं रही थी, 2020 में हम आधे भी नहीं थे। अभी इस साल कुछ बेहतरी का इम्कान है, कुछ बेहतरी का इम्कान है, लेकिन हम इंपोर्ट तो फिर भी कर ही रहे हैं। इंपोर्ट तो फिर भी कर रहे हैं। अभी भी अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें, हम गन्ना, ये वो, गंदम, इसके पीछे पड़े रहें। ज़रूरत है गंदम भी, ज़रूरत है गन्ना भी, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम कॉटन उगाते हैं तो हमारी 17 इंडस्ट्रीज चलती हैं और हमारे डॉलर आएंगे जाएंगे नहीं, यानी कि कॉटन में और एडिबल ऑयल सीड में, फीड में, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसकी वेस्ट है। और गन्ना अगर हमारे पास शुगर नहीं है तो हम लिक्विड अफ्रीका से इंपोर्ट कर लेंगे, जो चीपेस्ट कंट्री है दुनिया की। मुझे कसम से इस बात का इतना दुख होता है कि ये चीपेस्ट कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं, उनसे हम इंपोर्ट करेंगे, इसलिए अंदाजा लगाएं। नहीं, हमें मजबूरी इसलिए है कि अगर हम इधर कॉटन बना लें, अगर हमारा कॉटन पे $10,000 खर्च हो रहा है और $1,000 हमारा शुगर केन पे खर्च हो जाता है, तो हमें क्या चाहिए? हमारे पास तो वैसे ही पानी ज़मीन में कम है और शुगर केन वो पानी उसको चाहिए, और वो तो ज़मीन को पानी लिया जा रहा है। टेक्निकलिटी अगर हम जाके देखें तो हमें तो हर लिहाज से कॉटन में फ़ायदा है। कॉटन में फ़ायदा है, तो क्या वजह है कि हम उस तरीके से नहीं काम कर पा रहे? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी देनी पड़ेगी। हम देते हैं, सब्सिडी दे देंगी, 3,000 गंदम का रेट फिक्स कर दें, 4,000 गन्ने का, भाई इसका रेट फिक्स करो 10,000 करो फिक्स,
ताकि इसका रेट फिक्स करो, ताकि आपके डॉलर जाने के बजाय आएंगे, क्योंकि जो आप कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे, जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट करेंगे वो आएंगी जाएंगी। तो हमारी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल नहीं है? नहीं है, अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो गवर्नमेंट, अब हम तो गवर्नमेंट नहीं आप एज अ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? एज अ पाकिस्तानी तो मैं 10 दफ़ा इस बात के ऊपर लिख के भी दे चुका हूँ। क्या जवाब मिलता था? जो कुछ नहीं, बल्कि मुझे याद है असद उमर साहब से तो मेरा ज़रा हो भी गया था उस वक़्त, वो अच्छा ही नहीं लगता, ऑन एयर मैं कह रहा हूँ ये बात। नहीं तो मतलब नीयत का फुकदान है, तरजीहात में शामिल नहीं है, फोकस किसी और तरफ है। मुझे नहीं समझ आती कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो एक पाकिस्तानी की ज़रूरत हैं उसको पूरा करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, हमारी तकदीर के फैसले उनके हाथ में होते हैं, तो क्या वजह है कि वो उस बारे में नहीं सोचते? देखें, हमें वो जब बुलाते नहीं हैं, देखें जो घी एसोसिएशन है ये 10 दफ़ा ये चीज़ें दे चुकी है। लास्ट ईयर भी बजट में उन्हें नहीं बुलाया, उससे पहले भी सजेशंस दी, सजेशन हर साल दी जाती है, अमल आज तक नहीं हुआ। जब तक इस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे, कॉटन की ग्रोथ नहीं करेंगे, ना ये एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं अपनी, और ना ये अपना एडिबल ऑयल का बिल कम कर सकते हैं। बात ये है कि जब आप बात करें 105 रुपये का डॉलर था तो 300 रुपये रेट था, 280 रुपये रेट था घी का, आज 600 रुपये है तो डॉलर भी 280 रुपये का। लेकिन डॉलर से तो ठीक है, ये चीज़ें लिंक्ड हैं और उसकी वजह वही है कि इंपोर्ट हमें करानी पड़ती, पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, तो महंगाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे आप वहीद साहब एक बात ये बताइएगा कि आप मुझे कुछ थोड़े से फिगर्स देंगे कि अभी हमें कितना करना चाहिए, हम लोग कितनी उगा रहे हैं और कितनी की हमें शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हमें फैक्टर्स ये हैं कि जी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम परेशान हैं। हमारी टोटल जो इस साल बेल आई है ना इसकी कॉटन की, लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई है वो 1 करोड़ 10 लाख की है। अच्छा, जो मुझे नॉलेज है, गलती हो सकती है ऊपर नीचे। सही। तो एडिबल ऑयल उसमें से जो निकलता है वो 4 लाख टन भी नहीं है, यानी कि 1 महीने की कंजम्पशन भी हमारी अपनी नहीं है। अभी सरसों आया यानी कि रैपसीड, तो वो कुछ बेहतर चल रहा है। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ हम उसका सीड भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो भी इंपोर्ट करें, लेकिन अभी आपने ये बताया कि इस साल कुछ बेहतरी की, आगे जो आने वाला साल है बेहतरी की उम्मीद है। डॉलर तो मुझे नहीं लगता कि इसको रिवर्स गियर लगेगा, वो तो ऊपर ही जाएगा। तो फिर कैसे मुमकिन है कि हमें सस्ता तेल या घी मिलेगा? वो मुमकिन नहीं है जब तक हम अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे, जब हम अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे। देखें, अच्छा, सोयाबीन भी जो आपने शुरू में जिक्र किया, सोयाबीन भी हमारे यहाँ सीड इंपोर्ट कर रहे हैं हम और उसका ऑयल निकाल रहे हैं। हम तो फलों की सीड्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्या है जो खुद कर रहे हैं? भाई साहब, यही तो दुख है। देखें, अगर आज हम ऑलिव के ऊपर, मैं खुद वर्क कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 1000 एकड़ के ऊपर ऑलिव लगा रहा हूँ। शायद मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ जब तक मैं हूँ। उसके ऊपर ऑलिव के साथ साथ हमें इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलिव हम खाएंगे, घी तो उसका फिर भी हमने नहीं बनाना वाकई। हालांकि बाहर के ममालिक में तो घी वो इस्तेमाल हो रहा है, ऑयल ही वो इस्तेमाल हो रहा है ऑलिव्स का, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा है। इसका कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट कम है, तो बेहतर है कि हम, अच्छा, कॉटन का हमें फ़ायदा क्या है, मैं बार बार कॉटन पे बिल्कुल कि वो आपको उसके बाद ये कपड़ा भी उसी से मिलना है, गारमेंट्स भी उसी से मिलनी है। बिल्कुल, आपकी जो एक्सपोर्ट, जैसे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ही उसके ऊपर खड़ी है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, धागा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से और कपड़ा बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम अपना धागा क्यों नहीं बना रहे? इसलिए कि हमारे पास कॉटन नहीं है। हमारे पास कॉटन नहीं है और कॉटन उगाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। अभी देखें ना, कॉटन इस वक्त ये जॉर्जिया या बॉर्डर हमारा ये जो लग रहा है चलास के साथ, वहाँ से कॉटन आ रही है, एनएलसी उसे ट्रेड कर रही है, लेके आ रही है, और यहाँ पे हम उसका धागा बना रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं ना वहीद साहब, हमारे यहाँ फार्मर्स जिन पुरानी टेक्निक्स पे काम कर रहे थे ना सदियों पहले, उन्हीं टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। आज तक उनको ना एजुकेट किया गया, ना ट्रेंड किया गया, ना नई टेक्नोलॉजी। ना, हम दौरे बहुत करते हैं कि फलाने मुल्क में जनाब गए, बड़ा इस्तकबाल हुआ, वो करके रहे हैं, ये भी तो पूछे ना उनसे, आप भी फॉलो कर लें थोड़ा सा। मैंने पिछले दिनों
कुछ बातें हो रही थी, तो फूड के ऊपर बड़ी, गंदम के ऊपर हो रहा था कि ज़मीन दे रही गवर्नमेंट, लोगों ने ली भी है, गंदम तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये कॉटन पे अगर नहीं ठीक करेंगे ना तो एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं सकती, ये कुछ भी कर लें, क्योंकि हमारे पास देखें ना हम बिजली दे रहे हैं कॉटन, ना हम गैस दे रहे हैं इंडस्ट्री को, तो कम से कम अगर कॉटन देंगे तो उसकी कॉस्ट बेयर कर लेगा। एक हमारे साबिक सदर थे, उन्होंने जाते हुए कहा था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, तो ये अल्लाह ही है जो पाकिस्तान को चला रहा है इन हालातों वाक़यात में। जो यकीन करें कि जो भी ओहदों पे बैठे हुए हैं ना, ख़ास तौर पे जिस तरह के ओहदे पर आप रहे हैं, वो इसी तरह की बातें बताते हैं। खैर इस पर हम उम्मीद अच्छी रख सकते हैं कि साल का आखिरी हमारा शो भी है और ये हफ्ता भी है, अल्लाह करे अगले साल इन चीज़ों को फोकस किया जाए। मेरी तो सबसे गुजारिश है कि हम अपनी कंट्री के मतलब इस तरह की गुफ्तगू ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं अमेरिका, हम बात करते हैं यूरोप, मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो अपने ही इंडस्ट्रियलिस्ट या अपने ही लोगों के खिलाफ टीवी में बैठ के बोल रहा है। भाई हमें अपने मुल्क को अच्छा करना है। अच्छा कब होगा? जब हम खुद अच्छे होने चाहेंगे, जब हमारी नीयत होगी, जब हम खराब, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। अच्छा आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि जो एक परसेप्शन है हमारे मुल्क में, अब तो खैर जब से घी महंगा हुआ है, ऑयल महंगा हुआ है, पता नहीं कितने ब्रांड्स आ चुके हैं जिनको कभी सुना भी नहीं था, उस नाम के ब्रांड्स आ चुके हैं, अपना तेल मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं और सस्ते दामों में भी फरोख्त कर रहे हैं। पता नहीं क्यों एक परसेप्शन बना हुआ है, उसको आप जवाब दे दीजिएगा, कि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये हड्डियाँ मुर्दा जानवरों की, उनसे ये घी निकाल के ये तेल बन रहा है, पाकिस्तानी अवाम की सेहत के साथ खेला जा रहा है। इंडस्ट्री में जिस तरीके से काम हो रहा है, आपने क्यों ऑब्जर्व किया, ये परसेप्शन ठीक है या गलत है? देखिए ये मैं जो इंडस्ट्री है वो तो ये काम नहीं करेगी, ना कर सकती है। एक तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है, नंबर 1। ये जो खुला तेल बिक रहा है ना मार्केटों में, ये बेसिकली वहाँ पे है और वो सिर्फ 200 रुपया किलो सस्ता मिल रहा है जी। ये वो परचेज कर रहे हैं, उनसे मजबूर हैं, वो भी मजबूर हैं, और वो अपनी मजबूर तो वो बेचते तो महंगे ही है ना, बिल्कुल, लेकिन वो लोगों को जहर खिला रहे हैं। इसलिए बेहतर है कंपनी का पैक शुदा माल लिया जाए, किसी भी कंपनी का, तो कम से कम वो रिस्पॉन्सिबल तो है ना, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका आप उसको चेक एंड बैलेंस है। तो इंडस्ट्री की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं समझूं या मैं इस टीवी चैनल पे बैठ के ये कहूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। तो बेहतरीन इसका यही इलाज है कि इंडस्ट्री का पैक शुदा माल लिया जाए ताकि किसी बंदे को प्रॉब्लम ना हो। बड़ी अच्छी बात आपने की, अल्लाह करे कि ये अरबाब इख्तियार भी सुने और इस हवाले से सोचे, जो भी नई हुकूमत आए वो इन मामलात को तरजीह बुनियादों पर देखे जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।